मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर मैं इंग्लिश ट्यूटोरियल प्रोग्राम के तहत 11वां सबक जो कि तलफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर मुश्तमिल है लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले मैंने आपके सामने ये पेश किया कि आप अंग्रेज़ी का जो सबसे पहला हर्फ ए आता है, आप ए हर्फ को किन किन तरीक़ों पर तलफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा किया होगा। आज हम आपके सामने ई हर्फ के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि अंग्रेज़ी के इस हर्फ को आप कैसे बोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, कई वजूहात की बिना पर आप तक वीडियो लाने में ताख़ीर हुई, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। चलिए तो हम देखते हैं ई के तलफ़्फ़ुज़ के उसूल। जब हम सबसे पहला जो कायदा है ई का, कि जब हम ई को दो हरफ सही के बीच में रखते हैं। हरफ सही जानते हैं ना किसे कहते हैं? जी हाँ, हरफ सही को अंग्रेज़ी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, यानी वावल जैसे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा अंग्रेज़ी के जितने भी हुरूफ हैं सब के सब कॉन्सोनेंट हैं, यानी जिन्हें हम उर्दू में हरफ सही कहते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब हम ई को दो हरफ सही के बीच में रखते हैं तो ई का तलफ़्फ़ुज़ हिंदी में ए नहीं होता है, छोटा ए, और उर्दू में अगर बोले तो है ना ज़ेर का तलफ़्फ़ुज़ होता है। जैसे कि आप देखें जो ये अल्फाज हैं, नेट है, जैसे देखें, देन है, देखें, वेन है, ठीक है, वेट है, लेग है, इस सब में क्या हुआ है? ए का तलफ़्फ़ुज़ आया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किन अल्फाज में ई जो है दो हरफ सही के बीच में है। नाज़रीन इकराम, दूसरा ये है कि ई का तलफ़्फ़ुज़ हिंदी में अगर इसे देखें तो बड़ी ई की मात्रा, और उर्दू में कहें तो या के तौर पर होता है, जैसे कि बी है, ही है, शी है ना। आप देखें यहाँ पर इन हर्फ का तलफ़्फ़ुज़ हिंदी ज़बान में देखें ई का हुआ है, यानी बड़ी ई का है, बड़ी की मात्रा लगी है, और उर्दू में या के तौर पे हुआ है। ऐसे ही नाज़रीन इकराम, अगर किसी लफ्ज़ में डबल ई आए तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? नाज़रीन इकराम, अगर किसी लफ्ज़ में डबल ई आए तो उसे हम थोड़ा खींच कर तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, यानी यहाँ पर एक तरह से अगर हम कहें तो हिंदी के हिसाब से ई यानी बड़ी ई का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, जैसे वीप, सी, स्लीप, बी। तो यहाँ पर आप देखें जितने भी अल्फाज बोले गए हैं ये सब में हल्का सा हम खींचते हैं। बीच में देख रहे हैं कि डबल ई आया है। ऐसे ही अगर अंग्रेज़ी के किसी लफ्ज़ में डबल ई के बाद आर आता है तो हम यहाँ पर डबल ई का तलफ़्फ़ुज़ क्या करते हैं? ई अ करते हैं, ई अ। जैसे मैं लफ्ज़ बोलूँगा तो पता लगे, जैसे बी डबल ई आर है ना, सी एच डबल ई आर, आई एन जी आई एन ई डबल ई आर, यानी बियर, चीयर, इंजीनियर है ना। तो आप देख लीजिए बियर, चीयर। हालांकि हम लोग जब इंडियन तलफ़्फ़ुज़ की अगर बात करें तो हम लोग बियर बोलते हैं, चीयर बोलते हैं, इंजीनियर बोलते हैं। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में ये एक रूल है उनके वहाँ कि वो अल्फ़ाबेट में आर का साउंड, आर हम लोग जैसे बोलते हैं आर बोलते हैं बिल्कुल वाज़े, वो आर नहीं बोलते हैं, आ बोलते हैं। तो इसी तरह से वो क्या बोलते हैं? बियर को बियर पढ़ते हैं, चीयर को चीयर पढ़ते हैं, इंजीनियर को इंजीनियर पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि आखिर का आर बोला ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसी तरह हम बोलते हैं डियर, है ना, डियर। तो ई अ, यहाँ पर डबल ई का तलफ़्फ़ुज़ ई अ हो गया, उसके बाद आर आया, मतलब आर उसके बाद आया है, तब ये ध्यान में रखिएगा। नाज़रीन इकराम, ऐसे ही जब किसी लफ्ज़ के आखिर में डबल ई आए और उस दो ई के दरमियान आर आए तो अब यहाँ पर ई का तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है? ई अ होता है। जैसे आप देखें लफ्ज़ है मेयर, मेयर देख रहे हैं, मेयर है ना, एस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर सब लफ्ज़ में देखिए कि डबल ई है, उसके जो है बीच में आर आ गया है, तो यहाँ पर ई अ का तलफ़्फ़ुज़ हो गया है। ऐसे ही अगर किसी लफ्ज़ में ई ए आए तो उसे उर्दू ज़ुबान में अगर हम कह लें तो या का तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, और हिंदी में बड़ी ई की मात्रा के तौर पर करते हैं, जैसे क्लीन, सी, हील, मीट वगैरह। ऐसे ही अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई आए तो उसका अपना यहाँ पर कोई तलफ़्फ़ुज़ नहीं होता है, और इससे पहले आने वाले एक या ज़्यादा हरफ सही यानी कंसोनेंट को छोड़कर जो दूसरा वाउल होता है उसका तलफ़्फ़ुज़ या साउंड कह लें तो थोड़ा लंबा हो जाता है। वाउल आता है, उस वाउल का लॉन्ग साउंड हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी लफ्ज़ में पहले ए वाउल हो,
है ना। हम लोग वॉवेल बोलते हैं, वॉवेल इंडियन प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन ब्रिटिश में क्या बोलते हैं, वॉल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, इंडियन से ट्रांसफॉर्म होंगे ब्रिटिश में धीरे धीरे, है ना। एक बारगी तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग यही बोलते हैं, वॉवेल ही बोलते हैं, बहुत शौक से बोलते हैं, लेकिन हम लोग को वो जो ब्रिटिश जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जिनकी ज़ुबान है मादरी, है ना, वो किस तरह बोलते हैं वो कोशिश करेंगे। चलिए तो मैं कह रहा था, मिसाल के तौर पे अगर किसी लफ्ज़ में पहले ए वाउल हो तो ए का तलफ़ुज़ ए होता है, और यहाँ पर आखिर में आने वाले ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, जैसे नैम, शैम, लैम, है ना, शैम, लैम, नैम वगैरह। ऐसे ही नाज़रीन इकराम, किसी लफ्ज़ में पहले वाउल आई आए, है ना, वाउल आई आए और आखिर में ई आए, तो यहाँ पर आई का तलफ़ुज़ तो होगा मगर ई का नहीं होगा, जैसे वाइफ, नाइन, वाइट, काइट वगैरह। ऐसे ही किसी लफ्ज़ में पहले वाउल ओ हो तो यहाँ पर ओ का तलफ़ुज़ होता है और आखिर में आने वाले ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, जैसे स्मोक, जोक, होप वगैरह। ऐसे ही किसी लफ्ज़ में पहले वाउल यू हो तो यू का तलफ़ुज़ कभी वाव तो कभी यू के तौर पर होता है, आखिर में आने वाली ई की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, जैसे आप रूल, है ना, जून, ट्यून, ट्यूब वगैरह। नाज़रीन इकराम, ऐसी ही जब किसी लफ्ज़ में डबल ई आए और उस डबल ई के दरमियान बीच में अंग्रेज़ी का कोई दूसरा हर्फ आए तो हम यहाँ पर पहले वाले ई का तलफ़ुज़ हिंदी में अगर कहें तो ई के तौर पर करते हैं, और उर्दू में अगर कह लें तो या के तौर पर करते हैं, जैसे सीट, कंप्लीट, कंपीट, लेकिन आखिर में जो ई आया है उसका तलफ़ुज़ नहीं होता है। नाज़रीन इकराम, ऐसे ही किसी लफ्ज़ में पहले हरफ सही आए उसके बाद ई आर आए तो उसका तलफ़ुज़ और करते हैं, अर करते हैं ना, अर करते हैं। फिर मैं वही यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिटिश में आर वाले आर का तलफ़ुज़ नहीं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर करते हैं, वो आ बोलते हैं, आर बोलते हैं, आ बोलते हैं, आ, है ना, आर नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसी हम लोग अगर इंडियन में बोले जर्क, हर्ड, वर्ब, लेकिन ब्रिटिश में बोले वर्ब, हर्ड, जर्क, यानी आखिर का जो आर जो बीच में आ रहा है बहुत उसका मतलब हल्का तलफ़ुज़ करते हैं, ठीक है। नाज़रीन इकराम, अगर ई हर्फ किसी लफ्ज़ के शुरू में आए तो वहाँ पर हम ई का तलफ़ुज़ कई तरह से करते हैं। कभी हम इसे हिंदी में अगर कह लें तो ए के तौर पर होता है, कभी ई के तौर पर होता है, कभी अ के तौर पर होता है। मैं इसलिए बार बार हिंदी का जो हवाला देता हूँ, असल में क्या है, हिंदी की जो मात्राएं हैं ना वो बिल्कुल वाज़ेह कर देता है कि आपको यहाँ पर ज़बर लगाना है कि ज़ीर लगाना है कि पेश लगाना है, इसलिए मैं हिंदी की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आप जैसे देखिए एक लफ्ज़ है एलिफेंट, एलिफेंट, तो यहाँ पर अब एलिफेंट में ई का जो तलफ़ुज़ है ए के तौर पर हुआ है। ऐसी एक लफ्ज़ है एंट्री, एंट्री, तो एंट्री अब यहाँ पर ई का जो तलफ़ुज़ ए के तौर पर हुआ है। ऐसी ही एक लफ्ज़ है ईट, है ना, ईट, तो ईट में आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, बड़ी ई का तलफ़ुज़ है। ऐसी ही लफ्ज़ है ईगल, ईगल, है ना, तो यहाँ पर ई का तलफ़ुज़ है। और अ की मिसाल देखिए, जैसे ई ए आर एन, अर्न, है ना, अर्ली। तो ये सब थोड़ा आप लोगों को देखना पड़ेगा, इन अल्फाज को बार बार जो है ना। देखिए तलफ़ुज़ के लिए मैं एक बात बताऊँ आपको, ये जहन में बात रख लीजिए कि कोई बाज़ाब्ता कोई रूल नहीं है, बल्कि इन्होंने जिस तरह जिस लफ्ज़ को बोला है ना, जैसे इनका प्रोनाउंस किया, जैसे इनका तलफ़ुज़ किया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स को सुनना चाहिए अगर आप अपनी ज़ुबान अच्छी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका तलफ़ुज़ जो है दुरुस्त हो। ख़ास तौर से जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं तो आप उनकी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं जी का तलफ़ुज़ आमतौर पर हिंदी में कहें तो क और उर्दू में कहें तो काफ का होता है, और जी का ग होता है और उर्दू में गाफ का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर सी और जी के साथ ई आए तो यहाँ पर सी ई से स हिंदी में कह लें और उर्दू में सीन कह लें। जैसे मिसाल देखिए, है ना, सेंट सीमेंट, है ना, तो सेंट सीमेंट वगैरह यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर सी ई आया तो सीन का तलफ़ुज़ हुआ। ऐसे ही जी ई से ज और उर्दू में अगर कह लें तो जीम का तलफ़ुज़ होता है, जैसे जर्मन और जिन्स वगैरह। ऐसे किसी लफ्ज़ में ई यू आए तो वहाँ पर सिर्फ यू का तलफ़ुज़ होता है, जैसे फ्यूड, है ना, यूफनी, है ना, यूकलिप्टस। ये अब जितने भी अल्फाज देखिए यहाँ पर ई तो आया है शुरू में, लेकिन ई का तलफ़ुज़ नहीं हुआ, यू बोला गया है।
ऐसी ही अगर किसी लफ्ज के आखिर में EW आए तो उसका तलफ़ुज़ ऊ और यू के तौर पर होता है, जैसे कि कैशिव, क्रेव, फ्लेव वगैरह। अब आइए EY का तलफ़ुज़ देखते हैं कि EY का तलफ़ुज़ क्या होता है, ए होता है हिंदी की अगर बात करें तब, जैसे कन्वे, सर्वे, दे। अगर किसी लफ्ज में IE आता है तो ऐसे लफ्ज में IE का तलफ़ुज़ क्या होता है, आई भी होता है और ई भी होता है। पहले यहां पर आई की मिसाल देखिए, जैसे टाई है, TIE, टाई, पाई, लाई। अब ई की मिसाल देखिए, जैसे कुकी है, मूवी है, रॉकी है। लेकिन आई और ई किसी हरफ सही के पहले आए तो आई और ई का तलफ़ुज़ बड़ी ई जैसे हो जाता है, जैसे कि बिलीफ, बिलीव, ब्रीफ। तो अब यहां पर लॉन्ग वॉल साउंड है, ठीक है ना दोस्तों। एक और बात वो ये कि ई अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में हो तो उमूमन ई का तलफ़ुज़ नहीं होता है, जैसे चांस, डांस, कम वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अल्फाज इस ज़ाब्ते से मुस्तस्ना हैं, जैसे कि फिनाले है ना, रेसिपी, सिमली वगैरह। ठीक है नाज़रीन इकराम, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर अभी तक आपने आवाज़ हक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें।